बदरपुर के हरिनगर वार्ड स्थित आयुष्मान पैलेस में आयोजित राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में बदरपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी राम सिंह नेताजी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं द्वारा नेताजी का भव्य स्वागत किया गया। राम सिंह नेताजी के समक्ष बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान नेताजी ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की एवं आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद किया। मोहित चौहान जी, सबसे पहले एक बार सभी बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करने। हमारी राजकुमारी प्रधानी मीना जी, भगवती जी, कुंती जी और कोई नाम मुझसे रह गया हो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी सब माता और बहनों, नौजवान फूले का जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। शायद मैं सही कह रहा हूं तो, परंतु वो चलता रहता है कार्यक्रम। और भाई मोहित ने कुछ बातें रखी, मैं कहना चाहता हूं, एक ये जो महान हस्ती है सावित्रीबाई फुले, उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक और जिन्होंने उनको शिक्षा दी वो उनके पति देव ही थे, महात्मा ज्योतिबा फुले। और वो भारतवर्ष की पहली महिला टीचर, हमारे भारत की, हमारे देश की अगर कोई पहली महिला टीचर थी तो वो सावित्रीबाई फुले। वंदना लिखी हुई है तो वंदना बोलेगी और शेष आता है, ये हमें देखना है। अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर, हमें चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। शरण में आपकी आकर सलीका आया जीने का, सलीका आया जीने का। हमेशा हाथ मेरे सर पर, हमेशा हाथ मेरे सर पर बनाए रखना तुम गुरु। अरे ताऊ वाले बच्चे मंच पर आए और हमारे Yeah.
क्योंकि नेता आदमी है, इनको पढ़ने का मौका भी तो नहीं मिलता है ना। इन्हीं के सामने में मुझसे बोलवाइएगा, जो कुछ शब्द बोलेंगे तो हमारी बात वहां तक जाएगी ना, इसलिए इन्हीं के सामने में रखिएगा। अभी हमारा प्रोग्राम है लाजपत नगर में, उसी के लिए रुके हुए थे, इन्हीं के लिए, इसलिए अभी हम लोग तुरंत जो है ना लाजपत नगर में जाएंगे। पूरी दिल्ली में कम से कम 10-12 जगह ये प्रोग्राम जो है ना हम लोगों ने करवाया। करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनका जन्मदिन तो 3 तारीख को था, परंतु साल में जब कभी होता 10-15 दिन ऊपर नीचे जन्मदिन मनाते रहते हैं। और हमें मौका मिला इन लोगों की वजह से कि आज हमने भी उनके बारे में विचार सुने और हमें भी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश में क्या क्या किया है, कितने कष्ट बर्दाश्त करें। क्या कहेंगे नेताजी, जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर अक्सर तमाम महिलाएं आई और दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल भी तमाम महिलाओं के लिए जिस तरीके से सौगात दी है उन्होंने, इस अवसर पर आप भी यहाँ पे आए हैं और कुछ समय बाद इलेक्शन भी होने वाला है, इस मौके पर क्या कहेंगे? इलेक्शन तो चुनाव तो समय पर होगा, इससे चुनाव का कोई मतलब नहीं। ये तो हर साल बनता है, उनका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, कभी थोड़ा होता है कभी ज़्यादा होता है, तो वो इससे उसका कोई संबंध नहीं है। बदरपुर विधानसभा की महिलाओं के नेता यहाँ के लिए निवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सब अपने समाज जो हमारे पूर्वज रहे हम उनको ध्यान करें, उनको याद करें, उनके जो काम थे उनको लोगों को जानकारी दें, कि नई जनरेशन को पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। चुनाव का माहौल चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन लोगों ने मन बनाया है कि इस पर नेताजी को रहना, क्योंकि काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन मौका होता है फिर बाद में नतीजा रिजल्ट कुछ अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो करेंगे उनका फैसला है, उस फैसले को हम मानेंगे, जो भाई लोग करेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, आगे मुझे मौका देंगे, मैं लोगों को काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति। यह कार्यक्रम बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है, बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम लगभग हर साल मनाया जाता है। इस बार हमारे लिए बेहतरीन बात ये हो गई कि नेताजी का साथ ले लिया और जो दिक्कतें परेशानियाँ ये संगठन और संगठन के लोग झेल रहे थे उसको सारे नेताजी का आशीर्वाद मिल जाने से अब और बेहतरीन कर पाएंगे। और जो एक मैसेज देने की जो हमारी योजना थी कि दबे कुचले गरीब जिनकी आज भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, और 18वीं सदी से जिन लोगों ने दबे कुचलों के लिए काम किया गया, पहले उनकी जीवनी को एक बार ढंग से पढ़ा जाए। जब उनकी जीवनी को ढंग से पढ़ा जाएगा तो उनके कर्मों को भी पढ़ा जाएगा, उनके काम को पढ़ा जाएगा, तो हमारे जैसे और भी साथी ये 21वीं सदी में भी उनसे उत्प्रेरित होकर के और कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए आगे आएंगे। जो चीज़ें रह गई है जिस पे अभी तक इस देश में काम नहीं हुआ, आज़ादी के बाद भी नहीं काम हुआ, उसके लिए लोग प्रेरित होंगे और कहीं न कहीं कुछ और अच्छा करने का मौका मिलेगा। ये हमारी सारी महिलाएं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और ये प्रोग्राम हम लोग हर साल मनाते हैं और ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम है जो कि पर्दे के पीछे छुप गया था। लेकिन हम लोग जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि हमारे देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने हम महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने के लिए जागरूक किया। सबसे पहला स्कूल उन्होंने खोला और जो उस समय हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले महिला मंडल कमीशन, जैसे अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो समस्या लेकर आप जाते हैं, तो उस समय ये सावित्रीबाई फुले ने एक महिला कमीशन बनाई। उसमें हमारी सारी महिलाओं, क्योंकि उस समय बाल विवाह कर दिए जाते थे, विधवा लोगों को सती प्रथा थी, जब हस्बैंड मर जाते थे तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारी सावित्रीबाई फुले ने उस समय ये कदम उठाया और उनके इतिहास को अब सब महिलाओं को बताना चाहिए और सब महिलाओं में ये संदेश देना चाहिए कि तुम लोग सब सावित्रीबाई फुले बनो, तब हमारा देश का कल्याण होगा। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे ही घूंघट में रह के और घर के अंदर दब के रह जाएंगे, हमारा कहीं कोई विकास नहीं। इस देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जो भ्रांति फैलाई गई है कि लोग अन्य तरीके से ये कहते हैं कि शिक्षा की देवी कौन है। सही मायने में इस देश में शिक्षा की देवी
माँ सावित्रीबाई फूले है। उसने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करके और इस देश में सबसे पहले नारियों के पढ़ने के लिए उसने परेशानियां झेल करके ये मौका दिया। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब पहली बार वो देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लाल किले की पीछे प्राचीर से जो शब्द कहे थे कि अगर मैं इस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बन रही हूँ तो उसके पीछे मेरे जाति का कोई रोल नहीं है, मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है, इसमें माँ सावित्रीबाई फूले का रोल है। बदरपुर से राम सिंह नेताजी जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, कितना योगदान इस कार्यक्रम में उनका रहा है? उसमें हम लोग बहुत भटके हुए थे। हम इस कार्यक्रम को आर्थिक स्थिति से नहीं पूरा कर पा रहे थे। जब हम उनके सामने गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे जो भी आप सहयोग चाहिए। तो उन्होंने हमें गार्डन की सुविधा उपलब्ध कराई, लोगों को खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई और ये सफल आयोजन उनकी ही देन से है। और मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो बनी उसके मुखिया जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक IAS ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने जब इतिहास को पढ़ा तो अभी पूज्य गुरुजी ने जो शब्द कहे कि पीछे झाड़ू बांध दिया जाता, उस झाड़ू को उठाने के लिए उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह उसी व्यवस्था से लेकर के इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू बनाया है। और ये जो झाड़ू चुनाव चिन्ह है वो हम लोगों का एक प्रतीक बन गया कि हमें उसे झाड़ू को अपने जीवन से इस तरह से और सफाई करनी है कि ये मनवादी व्यवस्थाएं वो दूर हो। सावित्रीबाई फुले ओबीसी समाज से, क्या ओबीसी समाज में जागरूकता आ रहा है जिस तरह हम मंच पे देख सकते हैं? बहुत तेजी से आ रहा है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं और मेरी पत्नी 2 ही लोग निकल के मैदान में आई थी। उसके बाद हमें यादव जी मिले, उनकी पत्नी मिली और तमाम आप महिलाएं देख रहे हैं। हर साल मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इसमें। और वो दिन दूर नहीं कि पूरे देश में सावित्रीबाई फूले और इन लोगों का जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। इतिहास अब दोहरा रहा है अपने आप में और ये पूरा देश पुनः उसी शिक्षा की दौड़ में शामिल होगा और नेताजी जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम और अच्छे कार्यक्रम इस समाज में देते रहेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि सारी महिलाएं अच्छी तरीके से पढ़ें, बच्चे पढ़ें और ये समाज के नेता जो भी हैं शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अन्य चीज़ें तो हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने नेताजी को स्वीकार किया है और बड़े स्तर पर यहाँ से वो विजयी होकर जाने वाले हैं। ठीक है।